ओम शांति। आज बाबा के 19/2/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा वैराग्य चाहिए। आज का प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, हम शांति के देश के रहवासी हैं। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सतोप्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व भी तमोप्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे परम पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमोप्रधान बनना ही है। ये जाड़ हैं, इनका बीज रूप ऊपर है। बाप को जब बुलाते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं, मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमोप्रधान पतित है। जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में देवता हैं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। आत्मा कहती हैं, हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं। उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितने धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते हैं, इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसको दोष नहीं है। ये ड्रामा बना हुआ है। जब तक मैं आऊँ, इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया सब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से जैसे वैराग्य आ जाता है ना। तो बेहद का बाप कहते हैं, अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया।
अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही देहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब दंत कथाएं हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो। जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से न सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो। बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती भी झट गीता जयंती हो जाती हैं, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं। इसमें पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे। नदियाँ तो सारी ज्ञान में है ही। यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं वह जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख में ज्ञान अमृत है। गौ से दूध निकलता है, पानी की तो बात नहीं है। यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया है, वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट होगा। बाबा ने कहा ड्रामा हूबहू 5000 वर्ष मुआफिक रिपीट होगा। यह बाप बैठ समझाते हैं, जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना। यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता। कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी यह रासलीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाई, यह हो कैसे सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहते हो, परंतु वह और किसी को सुना न सके। उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते हैं यह किसको मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना है कि भक्ति न करो, आपे ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं।
गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और यह बी के कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया है, इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा अविनाशी है। अभी यह बेहद की होलिका होनी है जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब हैं जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना, फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदिदेव और आदिदेवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माले पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर, कहा भी जाता है विकारी, मूल पलिती कपड़ धोए। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूँ, तुमने बुलाया ही है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे, आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बने हो तब ही जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा न सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सचखंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ बनाते हैं। अभी है यह संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़े से हीरे जैसा बनते हो, यह है बेहद की बात। उत्तम ते उत्तम मनुष्य हैं देवताएं। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचे ते ऊंच बाप। ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं, फिर यह तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते हैं मुझे याद कर
करते रहो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा के डायरेक्शन पर चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं? अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। आज का वरदान है, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाबा कहते हैं कि कब्रिस्तान को अभी तुम बच्चों को परिस्तान बनाना है। पुरानी दुनिया जैसे कब्रिस्तान है, इनसे पूरा पूरा वैराग्य आना चाहिए। बेहद का बाप अभी हमारे सर्वेंट बनकर हमारी खिदमत में सेवा में आया हुआ है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों को सारी दुनिया सहित छीछी गंदे वस्त्र साफ कर देता हूँ, शुद्ध बना देता हूँ। वंडरफुल सर्वेंट हैं जो मन मना भव के छो मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देते हैं। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उनका होता है हद का वैराग। तुम अभी जानते हो पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं तो पुरानी से वैराग सहज हो जाता है। आत्मा भी कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, तो मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ। शरीर से अलग हो जाते हुए शांति में टिक जाना है। ये आत्मा जैसे महसूस करें। बाबा कहते हैं तुम वास्तव में चैतन्य गौमुख हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। इस बाबा के रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ में आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। शिव बाबा बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसमें हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तो नई दुनिया का राज्य स्थापन हो सके ना। बाबा ने कहा सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा ही बच जाएगी। यह तो कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि आत्मा अविनाशी है। अभी यह बेहद की होलिका होनी है जिसमें सारे शरीर खत्म हो जाने हैं। जिससे बाबा ने कहा आग से चीज शुद्ध हो जाती है। इस योग यज्ञ के द्वारा सब आत्माएं शुद्ध और स्वच्छ बन जाएगी। बच्चे कभी कहते हैं कि बाबा कृपा करो, हम भूल जाते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं कि इसमें मैं यहाँ पतित से पावन बनाने आया हूँ, तुम्हें राह पर चलना है, आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगी। संगम युग के श्रेष्ठ चरित्र को सामने रखते हुए भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। कर्म और योग के बैलेंस से परमात्मा ब्लेसिंग प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। क्षण ओम शांति।